तो फ्रेंड्स, ये सुगम हिस्ट्री क्लास 8 का चैप्टर नंबर 13 है और ये हमारा अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ, जबकि ये जो पारित हुआ था वो 26 नवंबर 1949 को हुआ था। लेकिन लागू की अगर बात करें तो 26 जनवरी 1950 को हुआ था। भारत को किस प्रकार का राज्य बनाया गया? तो जवाहरलाल नेहरू के सुझाव पर संविधान सभा द्वारा भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य बनाया गया। तीसरा है कि स्वाधीन भारत की किन्हीं दो समस्याओं को लिखना है, आर्थिक विकास और कृषि में आत्मनिर्भर। ठीक है, तो जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उसी को बोलते हैं स्वाधीन भारत। तो उस समय कई सारी समस्याएं थे, लेकिन दो समस्या को लिखने के लिए बोल रहा है। तो आर्थिक विकास कैसे किया जाए, कृषि में आत्मनिर्भरता कैसे लाया जाए, और भी कई सारी समस्या था। 4 नंबर क्वेश्चन है, किसको मताधिकार प्राप्त हुआ था? तो वयस्क मताधिकार के सिद्धांत का पालन किया गया। इसके अनुसार 21 वर्ष से ऊपर के सभी नागरिकों को बिना लिंग, धर्म, जाति, वर्ग भेद के मताधिकार प्राप्त हुआ था। फिर आगे चलकर इसको 18 वर्ष कर दिया गया। 5 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का विरोध किसने किया था? तो गैर हिंदी राज्यों ने तथा सभा के सदस्य टीटी कृष्णमाचारी ने हिंदी भाषा का विरोध किया था। ठीक है, तो जो गैर हिंदी राज्य थे, ठीक है, वो और सभा के सदस्य टीटी कृष्णमाचारी ने हिंदी का विरोध किया था। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ही छप गया है, बट यहाँ पे ऐसे होगा, कृष्णमाचारी ने हिंदी भाषा का विरोध किया था। ठीक है। 6 है, दक्षिण भारत ने संघ से अलग होने की धमकी क्यों दी थी? क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि हिंदी राष्ट्रीय भाषा बने, इसलिए हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने पर दक्षिण भारत ने संघ से अलग होने की धमकी। और 7 नंबर क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन क्यों नहीं किया गया था? तो हमारा देश पहले ही धर्म के नाम पे बट चुका था। जवाहरलाल नेहरू तथा सरदार पटेल के अनुसार राष्ट्र की एकता सबसे महत्वपूर्ण थी, और अगर भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन होता तो विभाजित विभाजन वाली स्थिति हो जाती, जिससे भारत शायद संभाल नहीं सकती। ठीक है, इसलिए भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं किया गया था। जैसे कि आपको पता है कि पहले ही जो भारत है वो धर्म के आधार पर बढ़ चुका था, एक पाकिस्तान और एक हिंदुस्तान। तो ऐसे में फिर से भारत को बांटना, ठीक है, वो सही नहीं था। ऐसे में क्या होता कि विभाजन वाली स्थिति हो जाती, जिसे भारत शायद संभाल नहीं सकता था। ठीक है, यानी ये जो सह नहीं सकता, भारत सह नहीं सकता शायद, तो इसलिए भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं किया गया था। ठीक है, पहले वो धर्म के आधार पर बट गया था भारत, और फिर से उसे। 8वां नंबर है, पोटी श्रीरामुल्ली की मृत्यु का क्या प्रभाव पड़ा? तो पोटी श्रीरामुल्ली की मृत्यु हो गई, इसके बाद लोगों का विरोध बढ़ गया। ठीक है, जिसके कारण सरकार ने तेलुगु भाषी प्रदेश की मांग मान ली। तो इसका जब जैसे अनशन हुआ था, अनशन, तो उसमें इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इसके बाद लोगों का विरोध ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसके कारण तेलुगु भाषी प्रदेश की मांग मान ली, और 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश नामक एक नए प्रांत का निर्माण हुआ। तो ये जो है भाषा के आधार पर जो इसको राज्य बनाने का जो लोगों ने आंदोलन किया था, उसमें ऐसे इनकी मृत्यु हो जाती है, जिससे ये आंदोलन और तेज हो जाता है, जिसके कारण सरकार को इसकी मांग मांगना पड़ता है। तो 1 अक्टूबर 1953 को, जो कि सबसे पहला राज्य होता है भाषा के आधार पर, इसको बांट दिया जाता है आंध्र प्रदेश को। 9 नंबर क्वेश्चन है, अंग्रेजी भाषा को क्यों सरकारी कार्यों के माध्यम के रूप में अपनाया गया? तो देखिए, हिंदी को देश की राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया जाने लगा तो देश में बवाल हो गया था, विशेषकर दक्षिण भारत में, इसमें भी विशेष रूप से तमिलनाडु में। इसलिए अंग्रेजी भाषा को सरकारी कामकाज, अदालतों तथा विभिन्न राज्यों के बीच माध्यम के रूप में अपनाने की व्यवस्था की गई। उसको राष्ट्रभाषा जब बनाने लगा तो देश में बवाल हो गया था। मतलब इसके विरोध में कई सारे राज्य आ चुके थे, जो हिंदी नहीं जानते थे वे लोग, और जो हिंदी विरोधी है वो लोग। विशेषकर देखिए दक्षिण भारत में, इसमें भी विशेषकर तमिलनाडु में इसलिए तमिलनाडु में ऐसा हुआ, और इसलिए अंग्रेजी भाषा को सरकारी कामकाज, अदालतों तथा विभिन्न राज्यों के बीच माध्यम के रूप में अपनाने की व्यवस्था की गई अंग्रेजी को, इसीलिए क्योंकि हिंदी के विरोध में थे। और इंग्लिश ऐसा भाषा था जो सभी जगह बोला जाता था, क्योंकि इसको अंग्रेज ने लाया था और ये कॉमन था सभी के लिए। ठीक है, बाकी जो अलग जो अपना क्षेत्रीय भाषा था वो अलग अलग सबका था, लेकिन ये अंग्रेजी कॉमन था।
इसलिए बिजनेस में और भी कई सारे कामकाजों में इसको माध्यम के रूप में अपनाया गया। और ये कुछ ही साल के लिए अपनाया गया था, लेकिन आगे चलकर इसका देखिए एक्स्ट्रा नोट्स भी हमने लिखा था। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लेकिन यहाँ पे ये जो तमिलनाडु में है ना, इसको इग्नोर कर दीजिएगा। वैसे यहीं पे होगा विशेषकर तमिलनाडु में। तो इसीलिए अंग्रेजी भाषा को सरकारी कामकाज, अदालतों तथा विभिन्न राज्यों के बीच माध्यम के रूप में अपनाने की व्यवस्था की गई। आज़ादी के बाद जब देश का संविधान बना तब राष्ट्रीय भाषा की समस्या आई थी। जो हमने अभी पीछे वाला क्वेश्चन देखा उससे रिलेटेड है। अंग्रेजी ही एक मात्र ऐसी भाषा थी जो हर जगह बोली जाती, लेकिन यह एक विदेशी भाषा थी। इसके बाद देसी भाषाओं में हिंदी ही एकमात्र ऐसी भाषा थी जो अधिकांश जगह बोली जाती थी। विद्यालयों में अंग्रेजी शिक्षा भी दी जाने लगी थी। तब यह समझ गया था पूरे देश धीरे धीरे हिंदी, मतलब तब यह समझा गया था कि पूरा देश धीरे धीरे हिंदी सीख जाएगा और तब अंग्रेजी को हटा दिया जाएगा। यह अवधि भी रख दी गई थी जो 15 वर्ष थी। जब समाप्ति का समय आया और हिंदी को देश की राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया जाने लगा तो देश में बवाल हो गया था, विशेषकर दक्षिण भारत में। इसमें भी विशेष रूप से तमिलनाडु में हिंदी का ज़बरदस्त विरोध हुआ। ठीक है, स्कूलों में इसकी शिक्षा देना भी बंद कर दिया गया था। अंत में यही फैसला हुआ कि हिंदी देश की राष्ट्रभाषा रहेगी, साथ में प्रशासनिक कार्य अंग्रेजी में भी चलता रहेगा। तो देखिए ये है इसकी कहानी। ठीक है, कि आज भी अंग्रेजी है और बिना अंग्रेजी यार आप अच्छे से सर्वाइव नहीं कर सकते हो, क्योंकि अदर क्षेत्र के लोगों से बात करने के लिए आपको एक कॉमन लैंग्वेज चाहिए होगा जो अंग्रेजी है, जो सभी जगह कॉमन है। ठीक है, चाहे देश विदेश वाले से बात करना हो, कोई ऐसे क्षेत्रीय लोगों से बात करना हो जिसका भाषा में नहीं आता हो, तो इंग्लिश के थ्रू हम लोग बात कर सकते हैं, क्योंकि ये कॉमन है सभी के लिए। 10 नंबर किन्हीं 2 राज्यों के नाम लिखे जो भाषा के आधार पर बने हैं। जैसे बांग्ला हो गया, उड़िया हुआ, और भी है जो भाषा के आधार पर बना है। 11 नंबर क्वेश्चन है किन्हीं 2 राज्यों के नाम लिखे जो जनजातीय आधार पर बने। नागालैंड, मणिपुर और उत्तराखंड, ऐसा, और उधर ही क्षेत्र जो है, और भी झारखंड हो गया, ये सब जो है जनजातीय क्षेत्र है, इसी के आधार पे ये बना है। 12 नंबर में बोल रहा है किन्हीं 2 भारतीय राज्यों के नाम लिखे हैं जो पुर्तगाल के अधीन थे। जैसे गोवा, दादरा। 13 नंबर क्वेश्चन है स्वाधीन भारत की किस प्रकार की अर्थव्यवस्था अपनाई थी स्वाधीन भारत ने, यानी जो स्वतंत्र भारत है वो किस प्रकार की अर्थव्यवस्था अपनाई थी। तो स्वाधीन भारत ने आर्थिक सुधार के लिए मिश्रित अर्थव्यवस्था के सिद्धांत को अपनाई थी। 14 नंबर क्वेश्चन है योजना आयोग का निर्माण क्यों और कब किया गया था। तो गरीबी और निरक्षरता हटाने तथा औद्योगिक व तकनीकी विकास के लिए एक योजना आयोग का गठन किया जिसकी स्थापना 1950 में की गई। 15 नंबर क्वेश्चन है गुट निरपेक्ष राष्ट्रों के नाम लिखना है। तो गुट निरपेक्ष के सदस्य देशों में के नाम है भारत, यूगोस्लाविया, मिस्र, घाना, इंडोनेशिया। 60 नंबर क्वेश्चन है सार्क संगठन के सदस्यों के नाम लिखना है। तो सार्क के वर्तमान सदस्य अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। तो और भी ऐसा हो सकता है। आप ये सब जो डाटा है ना, इसको आप गूगल करके देख ले एक बार, ठीक है, क्योंकि ये सब का डाटा इधर उधर होते रहता है। तो चलिए, ये हमारा अति लघु उत्तरीय प्रश्न था चैप्टर नंबर 13 का। नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं नेक्स्ट जो होगा इसका लघु। वीडियो के यही पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर से करते हैं। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।